नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 में हुआ कंधार हाईजैक पर एक नेटफ्लिक्स ओटीटी पर एक वेब सीरीज आया है जिसे IC 814 नाम दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अब विवाद जो है वहां पर आतंकियों के जो नाम रखे गए हैं इस वेब सीरीज में, उसको लेकर के अब विवाद गहराता जा रहा है और खास करके यह अब आरोप लगता जा रहा है कि यह धर्म विशेष को टारगेट किया गया है। आतंकियों के नाम जो है हिंदू धर्म से मिलते जुलते रखे गए हैं। इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा स्थिति खराब होता जा रहा है। अब क्या है इस पर विवाद? देखिए, इस सीरीज में 5 आतंकवादियों के नाम जो हैं वह कोड वर्ड में रखा गया है। आप विभिन्न वेब सीरीज देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, उसमें कोड में बात किया जाता है। आर्मी वगैरह में भी कोड में बात होता है ताकि मूल पहचान जो है वह छिपा रहे। तो इसमें जो नाम रखा गया है 5 का, एक का नाम आप जानते हैं कि चीफ है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा बर्गर करके एक का नाम रखा गया है, एक का नाम भोला, फिर शंकर रखा गया है, डॉक्टर कह करके किसी को पुकारा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोड नाम इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है चीजें पता ना चल सके। वर्ष 1999 की कहानी है जब कंधार हाईजैक मामले में 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जो कि अपहरण करने वाले लोग थे, आतंकवादी थे, उनके नाम की अगर बात करें तो उसमें आपको नाम देखिए, इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर सैयद और शाकिर, ये कुछ नाम थे। अब इसमें से जितने भी नाम देखेंगे वह एक भी हिंदू नाम आपको नहीं दिखेगा। अब इसी बात को लेकर के विवाद हो रहा है कि जब इसमें कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं है तो फिर वेब सीरीज में जो नाम रखा गया है आतंकियों का, वह हिंदू धर्म से संबंधित क्यों रखा गया है? क्या इसको लेकर के आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर के लोगों में गलतफहमी नहीं जाएगा? और यहाँ पर देखेंगे तो ये सब चीजों को कहा गया है कि इसे जो है अब पूरी तरह से ये यहाँ पर शमन कर दिया गया है। जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड हैं उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा, ये सोर्सेज के द्वारा बताया गया है। अब एक चीज समझिए कि सीरीज पर जम्मू कश्मीर के पूर्व जो डीजीपी हैं उनका बयान आ गया है। डीपीजी एसपी वैद जो है उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो कंटेंट हेड है नेटफ्लिक्स के, उनको समन किया गया है। अगर इसके बावजूद भी नेटफ्लिक्स सही रूप से जवाब नहीं दे पाती है, संशोधन नहीं कर पाती है, तो इस सीरीज पर बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि यह वेब सीरीज जो कहा गया है इसमें कि कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड आईएसए और पाकिस्तान की भागीदारी को अच्छे से नहीं दिखा रहा है। और अगर कहा गया है कि मान लेते हैं कि 20 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद कोई व्यक्ति इसी वेब सीरीज को देखे और कंधार वाली हाईजैक घटना को समझने की कोशिश करे, तो वह फैक्ट चेक अगर नहीं करता है, नाम हिंदुओं से संबंधित रखा गया है आतंकवादियों का, तो वह तो यही मान के चलेगा ना कि फिर हाईजैक जो है हिंदू धर्म से संबंधित लोगों के द्वारा किया गया है। तो देखिए, यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर हिंदू धर्म को क्या बदनाम करने की बात की गई है या इसके पीछे का क्या मकसद रखा गया है? देखिए, आतंकवादी जो है अपनी पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम रख लेते हैं, अलग तरह का नाम रख लेते हैं। कई बार जो है कोड नाम से, जैसा कि पहले भी हमने कहा, कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, हिंदू अगर नाम होता है तो फिर उस पर ध्यान नहीं जाता है, यानी कि अलग से फोकस नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात है, भारत जो है हिंदू आबादी भारत में बहुसंख्यक है। अगर कोई अल्पसंख्यक का नाम होता है तो उस पर अलग से फोकस जा रहा है। तो यह भी शायद जो है यह सोचा गया होगा नेटफ्लिक्स के द्वारा। और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि एक मकसद है भारत की छवि खराब करना, भारत के बहुसंख्यक आबादी की छवि खराब करना। यह एक कोशिश किया गया है, इसको लेकर के मामला चल रहा है। अब देखिए, यह तो अपनी जगह पर बातें हो गई, लेकिन यह जो हाईजैक हुआ था IC 814 मामला, यह क्या है जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले इस मैप को देखिए, इसके माध्यम से चीजें को आप आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल ये घटना जो है वह 4 दिसंबर 1999 को हुआ था। और दिसंबर 1999 की यह घटना जो है जिस फ्लाइट में हुआ था, उस फ्लाइट का नंबर दरअसल ये था IC 814। इसका हाईजैक कर लिया गया था। इसके विषय में देखेंगे तो इसे काठमांडू से उड़ान भरी ये वायुयान, इसे जाना कहां था? न्यू दिल्ली। देखिए, उड़ान भर करके न्यू दिल्ली जाना था, लेकिन कुछ टेररिस्ट उसमें पहले से ही बैठ गए थे और इसे हाईजैक करके पहले यहां जो है अमृतसर लाया गया, वहां से लाहौर लाया गया और लाहौर से उड़ान भरा करके दुबई, और दुबई से फिर कांधार पहुंचाया गया। कांधार जो है वह अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये इसका रूट इस मैप से आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इतने लोग जो इसमें सवार थे, कैसे सोचिए इस वक्त आतंकवादियों के साथ रहे होंगे और उन पर क्या बीती होगी। फ्लाइट को हरकत
उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। फ्लाइट IC-814 में 178 यात्री सवार थे और 11 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे, जिसमें पायलट वगैरह सभी थे, एयर होस्टेज वगैरह की बात करते हैं वो सब थे इसमें। आतंकियों ने भारतीय जेलों में 35 आतंकियों को छोड़ने की मांग की थी। इसके अलावा पैसा भी मांगा गया था कि भाई हम जो है आपका फ्लाइट हाईजैक कर लिए हैं, इसके बदले में जो है आप 35 आतंकवादियों को छोड़िए भारतीय जेलों से, और इसके बदले पैसे भी मांगे गए थे। कैश में अगर देखेंगे तो 1488 करोड़ रुपया भी मांगा गया था, लेकिन भारत सरकार ने इन सभी मांगों को नहीं मांगा, खारिज कर दिया। हाँ, यह जरूर है कि 3 आतंकी जो मुख्य आतंकी था उसे छोड़ना पड़ा, और वो आतंकी आज भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आतंकियों की रिहाई के बाद 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स को, फिर जितने भी वहां पर सवार लोग थे वायुयान में, सभी को फिर भारत सही सलामत लाया गया था। ये पूरी घटना है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, देखते हैं कितना आप लोग इस बात को ध्यान रख पाए हैं पूरे लेक्चर में। वर्ष 1999 के कंधार हाईजैक के दौरान IC-814 विमान ने भारत के किस शहर के लिए नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरी थी? मैंने बताया था मैप में कि काठमांडू से उड़ान भर के दूसरे जगह जाना था, तो वह जगह कौन सा था ये आपसे पूछा गया है। मुंबई, दिल्ली, जयपुर या फिर पटना। इस 4 विकल्प में से कोई एक सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं कि इस वेब सीरीज में आतंकियों के नाम हिंदू धर्म से संबंधित क्यों रखे गए हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, भारत ने जो 3 आतंकवादी को रिहा किया उसके नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।